वो हमारे बिहारियों को सनातन बनाएगी, वो हम हिंदुओं को हिजड़ा कहेगी, वो हम हिंदुओं को नापुंसक कहेगी। उसका इतना औकात है। वो अकेले नहीं पैदा लिए अपने माँ के कोख से, और वो ललकारने वाली कोई नहीं होती है। हम हिंदुओं में, हम सनातनियों में, हम मुसलमानों में इतना समझ है, हम भाईचारगी इतनी है हम लोगों में कि हम लोग को कब एक दूसरे से टकराना है हम लोग जानते हैं। और यकीन मानिए, हिंदू और मुस्लिम टकराता है ना, बहुत जगह लड़ाई होता है। कई बस्ती में जाके देखिए, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहता है तो लड़ता है, रोज रात में एगो का माथा फूट जाएगा। लेकिन वो कैफ वर्सेज विकास की लड़ाई हो सकती है, वो हिंदू वर्सेज मुस्लिम की नहीं हो सकती है, वो मुस्लिम वर्सेज यादव की लड़ाई नहीं हो सकती है। कि कुछ लपड़झंडू यूट्यूबर बिहार के जो उसी खुशबू पांडे के जैसे भारतीय जनता पार्टी के चाटू हैं, वो लोग भी बैठ के कह रहे हैं कि खुशबू पांडे का समर्थन करना चाहिए। अरे बेहुदा, इतना सबूत मिलने के बाद भी मतलब तुम चाहते थे तुम भी। और ये वही हैं जो लालू यादव को गाली देते थे, ये वही है जो तेजस्वी को चांदी का चम्मच वाला पैदा लेने वाले कहे थे। अरे यादव मुस्लिम को लड़ाने आई थी ये नालायक लड़की। पूरे बिहार के लोगों को ये बात समझ लेना चाहिए कि जब तक चुनाव है, आप लोग यादव और मुस्लिम मिलकर रहिए। आप लोगों के ऊपर सभी की नजर है। देखिए कि अभी से ही प्री प्लान करके, लोग संगठित करके, लोग फंड करके आदमी ला रहा है दिल्ली से कि हिंदू यादव मुस्लिम लड़ सके। जवान है 1.5 हाथ के खुशबू पांडे का। हाँ, जवान है 1.5 हाथ के, ओकरे से जहर फैलाती है। जमुई जिले के बलियाडीह गांव में जो कुछ हुआ, हमने एक एक तस्वीर आपको दिखलाई कि वहां पर अभी क्या स्थिति है। लेकिन इसके पीछे जिसका हाथ था, जिस खुशबू पांडे का नाम आ रहा था, अब कुछ साक्ष्य भी हाथ लगे हैं जिसमें सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि खुशबू पांडे ने ही पूरे षड्यंत्र को रचा, उस गांव को चुना, उस गांव में जाकर के जो एक शांत गांव था जहां पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिल करके रहते थे, वहां पर झगड़ा लगाने का काम कर दिया। और विकास राज ने जब पहले दिन ही घटना की खबर आई, हम विकास राज से बात कर रहे थे, विकास राज ने कहा कि खुशबू पांडे जिसका नाम आ रहा है, उस लड़की में ये क्वालिटी है कि वो दंगा करा सकती है। इन्होंने पहले दिन ही आरोप लगाया। हम भी ग्राउंड पे गए तो लगभग वही दृश्य है जो आपने दावा किया था, खुशबू का ही हाथ है सब में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आगे कुछ बोलूं इससे पहले द इंटरव्यू इंडिया को और कैफ आपको बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि ऐसे ही हमारे समाज के लिए काम करते रहो। ईश्वर लंबी आयु दे कि ऐसे ऐसे खुशबू पांडे जैसे जहरीली नागिनों के द्वारा जब जहर फैले तो आप लोग कम से कम जीवित रहना कि उन जहर से लोगों को बचा सको। शुक्रिया आपका। क्योंकि अगर आप लोग नहीं रहोगे, हम लोग नहीं रहेंगे, तो ये विषैले नागिन जैसे लोग हमारे पूरे समाज को कब विषैला कर देंगे, कब मार देंगे, ये आप कह नहीं सकते हैं। विकास जी, ये हम बता रहे थे कि खुशबू पांडे का लगभग हाथ इसमें सामने आ गया, वो गिरफ्तार भी हो गई है। तस्वीरें जो तो होना आ रही है, अब हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि खुशबू पांडे ने जमुई जिले से 37 किलोमीटर दूर उस गांव को ही क्यों चुना इस घटना के लिए? बता रहे हैं, ये खुशबू पांडे के अकेले के बस का बात नहीं है। हम अभी भी फिर, जैसे हम आपके लास्ट वीडियो में बोले थे कि प्रशासन महोदय से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि उसके बैक हिस्ट्री को खंगाला जाए। अब कई तरह की चीज़ें निकल के सामने आ रही है। उसके भड़काऊ भाषण सामने आए, उसके गैर कानूनी हथियार से खेलते हुए वीडियो सामने देखने को मिल रहे हैं। उसको गांव में, उसी गांव में, जिस गांव में बलियाडीह में जहां घटना हुआ है, वहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो भड़काऊ भाषण दे रही है, जिसमें वो हिंदुओं को ये कह के उकसा रही है कि आप हिजड़े हो। आप हिजड़ा शब्द से वो संबोधित कर रही है कि आप नपुंसक हो, आप ये मर्द नहीं हो। पूरी तरह से भड़का रही है। हाँ, वो पूरी तरह से भड़का रही है। और उसके भड़काव वाले भाषण को सुन के झाझा के कुछ 2-4 लड़के जो थे वो उसके बातों में आ गए। आपको हम बता दें कि आप बलियाडीह गए हैं, अगर मेरा भी वहाँ के लोगों से बात करना और घटना के ऊपर नज़र डालना अगर सही है तो हम आपको बताते हैं, वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, बराबर रहते हैं और तालमेल के साथ रहते हैं। आज भी जब वहाँ पे प्रशासन के द्वारा लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया गया है तो घटना में गांव के मात्र 4 से 5 लोग लिप्त हैं। हाँ, हम भी जब गए थे ग्राउंड पर तो ये पता चला कि गांव के जो वहाँ के जो हिंदू हैं, खास करके एक कम्युनिटी जो वहाँ बसती है, यादव कम्युनिटी के लोग और दलित समाज के लोग, उसमें से मात्र 5 लोग हैं, बाकी सभी लोग बाहर के। हम इस बात पे आना नहीं चाह रहे थे कि कई लोग बोलेंगे कि विकास यहाँ पे जातिवाद कर रहा है, लेकिन आपने यादव शब्द लाया ना, तो हम इस पे बता रहे हैं कि आप क्या बोले कि जमुई से चल के खुशबू पांडे झाझा क्यों गई, बलियाडीह को क्यों चुनी? क्योंकि बलियाडीह एक गांव में यादव और मुसलमान बराबर की संख्या में रहते हैं। 1-2 अन्य घर हो सकता है, एक अन्य जातियों का हर गांव में होता है, लेकिन बलियाडीह मोस्ट
यादव और मुसलमानों का बस्ती है, बराबर की संख्या में रहते हैं और सालों साल से रहते आ रहे हैं और बड़ी तालमेल के साथ रहते हैं। अभी भी हैं। घटना के बाद भी वो लोग, जबकि हिंदू के घर से भी यानी यादव के घर से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुसलमानों के घर से भी, फिर भी वो लोग तालमेल बना के रखे हुए हैं। लेकिन खुशबू पांडे एक राजनीतिक लोगों के बहकावे में आकर हम प्रशासन से फिर यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप खुशबू पांडे के मोबाइल को सर्विलांस पे डालिए, सर्विलांस नहीं, आप उसका सीडीआर निकलवाइए और तहकीकात कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, फॉरेंसिक में भेजिए। आपको पता चलेगा कि वो कैसे कैसे लोगों के टच में थी। वो जब दिल्ली से आ रही थी तब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रही है कि हम जब बिहार जाएंगे तो भगवा हम दिल्ली में गाड़ के हैं और अब बिहार की बारी है। ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है। मतलब कि कोई ना कोई उसको दिल्ली से पटना से फिर झाझा पहुंचाया, किसी न किसी ने उसको ऑपरेट किया। क्योंकि हम आपको बताएं, खुशबू पांडे की आर्थिक और मौलिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो दिल्ली आ जाए, दिल्ली से पटना आ जाए, पटना से झाझा जाके वो दंगा फसाद करा दे। उसकी औकात इतनी नहीं है। उसको फंड किया गया, उसको फंड किया गया है, एग्जैक्टली। और अगर प्रशासन बहुत अच्छे से छानबीन करेगी तो उनको ये भी पता चलेगा कि ये जो दिल्ली में रह के लक्ष्मी नगर में रहती थी, उसके बाद जो राजीव चौक पे जाके जो ये भड़काऊ भाषण देती थी, उसके पीछे भी इनको पता चलेगा प्रशासन महोदय को कि ये एक संगठित तरह के लोगों से इसको फंड मिल रहा था और इसको भड़काऊ भाषण देने के लिए वहाँ पे लोग प्रोजेक्ट करके ले जाते थे अपने गाड़ियों में बिठा के, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी दिल्ली से लेके आए हैं झाझा तक। तो खुशबू पांडे को बिहार की राजनीति में बिखराव लाने के लिए उनको लाया गया था। क्यों बता रहे हैं? यादव और मुस्लिम के बीच अगर दंगा होगा तो सीधा इफेक्ट किसको पड़ेगा? जो यादव मुसलमान की वोट लेती है, राजद को पड़ेगा। भाई खुशबू पांडे अगर हिंदुत्व का बात करके हिंदू शेरनी बनती है तो वो किस पार्टी को बिलोंग करती है? लोगों के मन में क्या धारणा आएगा? उसने तो ऐलान कर दिया है, वीडियो हम देख रहे थे, झाझा में बैठ के कह रहे थे कि भगवा लहर चुका है दिल्ली में, बिहार के भाजपा के लिए बात कर रही थी। तो सीधी सी बात है कि उसको भाजपा का ही कोई लोग है जो बहुत सालों से, मैं चूंकि सालों का बात कर रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरा मूंछ और मैं दाढ़ी नहीं रखता था तब मैं उसका इंटरव्यू किया था जाकर, और एक मुसलमान कैमरामैन था जिसका नाम कमल हसन था और वो मेरे साथ बद्रीनाथ यात्रा करके आए थे। उस सवाल को सुनिए आप, इंटरव्यू को, आपको जवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो खुशबू पांडे को प्रोजेक्ट किया गया है और बिहार में इसलिए उसको लाया गया था कि हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा दंगा का रूप दे दिया जाए। वो तो गनीमत हो आप जैसे पत्रकार भाइयों का कि उन लोगों ने समय रहते लोगों के नज़र में, प्रशासन के नज़र में सच्चाई ला दिया। वो तो धन्यवाद हैं वो लोग जो असली सनातनी हैं, जो असली मुस्लिम है, कि हिंदू मुस्लिम का परिचय, एकता का परिचय देते हुए खुशबू पांडे के खिलाफ आवाज बुलंद किए। हम आपको ये भी बताते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जाति की बात नहीं है, खुशबू पांडे के जाति के लोग भी आज विरोध कर रहे हैं खुशबू पांडे का। खुशबू पांडे जैसे लोग, लड़की, बदतमीज लड़की चाहती है कि हमारे देश के इस खूबसूरती को, इस सुंदरता को वो बर्बाद कर देगी, और कुछ लोग जो उसको फंड कर रहे हैं। हम तो साफ कह रहे हैं कि प्रशासन को अब चाहिए कि खुशबू पांडे के सारे पुराने रिकॉर्ड को जांचा जाए कि वो कैसे कैसे वीडियोस अपलोड करती थी। और एक और बात मैं बोल रहा हूं कि उसका 3 साल तक का वीडियो देखिए, आपको 90% उसके पीछे खड़े भीड़ का चेहरा वही होगा। उसमें कम से कम 3-4 लोग जिनका राजीव चौक पे दुकान है वो लोग रहते हैं। मैं उन लोग को बाई फेस जानता हूं। तो इसको बिहार लाया गया था दंगा कराने? बिल्कुल। अभी तो अगर बारीकी से जांच किया जाएगा तो पता चलेगा कि मेयर साहब जो जमुई के थे वो घटना के दिन अपने कार्य क्षेत्र से 37 किलोमीटर दूर क्यों थे? हाँ, माफ कीजिएगा, उप मेयर वहाँ के जो नीतीश कुमार उप मेयर है। नीतीश कुमार जो उप मेयर हैं, आप जमुई के उप मेयर हैं नीतीश कुमार। मुझे बताया गया है फोन पे कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। नहीं, वो साथ में है, वीडियो हम लगाए हुए हैं साथ में। हम क्या बोल रहे हैं कि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है क्योंकि वो साथ में थे। वो उनका कार्य क्षेत्र जमुई है, जमुई से 30 किलोमीटर दूर झाझा है, झाझा से 7 किलोमीटर दूर बलियाडी है, और वहाँ से फिर 1-2 कहाँ आप 1.5 किलोमीटर और अंदर। तो आप 37-38 किलोमीटर अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर एक ऐसी लड़की को लेकर जो रविवार के दिन बजरंगबली का पाठ करना चाह रही हो किसी मस्जिद, किसी मुसलमान के गांव में, तो आप कैसे उसका ये कर दिए भाई, संरक्षण दे दिए उसको? ये तो जांच का विषय है। ये आपको नहीं लग रहा है कि एक प्री प्लानिंग? वरना एक खुशबू क्या है यार, उस लड़की की औकात कितनी है इस बिहार में? कोई हमको इतना बता दे, जो लड़की आज तक सनातन का भी प्रचार दिल्ली में रह के की है, उसका बिहार में क्या औकात है? वो हमारे बिहारियों को सनातन बनाएगी, वो हम हिंदुओं को हिजड़ा कहेगी, वो हम हिंदुओं को नापुंसक कहेगी, उसका इतना औकात है? हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग सनातनी नहीं हैं,
तो वो अकेले अपना माई के पेट में से जन्म लिए हिंदू। तो करे कि हाँ? जो लड़ नहीं रहे अपना अरे विकास हमर नहीं- माँ दुनिया में सब की माँ हाँ। नंगा जरूर पैदा करती है, लेकिन स्वतंत्र पैदा करती है और धर्म के साथ पैदा करती है। ये बात मान लीजिए, सही बात। वो अकेले नहीं पैदा लिए अपने माँ के कोख से, और वो ललकारने वाली कोई नहीं होती है। हम हिंदुओं में, हम सनातनियों में, हम मुसलमानों में इतना समझ है, हम भाईचारगी इतनी है हम लोगों में कि हम लोग को कब एक दूसरे से टकराना है हम लोग जानते हैं। और यकीन मानिए, हिंदू और मुस्लिम टकराता है ना, बहुत जगह लड़ाई होता है। कई बस्ती में जाके देखिए, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहता है तो लड़ता है, रोज रात में एगो का माथा फूट जाएगा। लेकिन वो कैफ वर्सेज विकास की लड़ाई हो सकती है, वो हिंदू वर्सेज मुस्लिम की नहीं हो सकती है, वो मुस्लिम वर्सेज यादव की लड़ाई नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमानों और यादवों को लड़ाने के लिए बिल्कुल, ये प्री प्लान था। सोचिए कि अगर जमुई के प्रशासन समय रहते इन बातों को सामने नहीं लाते, और सबसे बड़ी बात कि कुछ लपट झंडू यूट्यूबर बिहार के जो उसी खुशबू पांडे के जैसे भारतीय जनता पार्टी के चाटू हैं, वो लोग भी बैठ के कह रहे हैं कि खुशबू पांडे का समर्थन करना चाहिए। अरे बेहुदा, इतना सबूत मिलने के बाद भी मतलब तुम चाहते थे तुम भी, और ये वही हैं जो लालू यादव को गाली देते थे, ये वही है जो तेजस्वी को चांदी का चम्मच वाला पैदा लेने वाले कहे थे। याद आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये जितना महाकुंभ में नहा रहा है वो सब हिंदुए ना है जी, वो सब मुस्लिम से लड़ल चल रहा है। हम प्रशासन के भरोसे अरे यादव मुस्लिम को लड़ाने आई थी, ये नालायक लड़की। पूरे बिहार के लोगों को ये बात समझ लेना चाहिए कि जब तक चुनाव है, आप लोग यादव और मुस्लिम मिलकर रहिए। आप लोगों के ऊपर सभी की नजर है। देखिए कि अभी से ही प्री प्लान करके, लोग संगठित करके, लोग फंड करके आदमी ला रहा है दिल्ली से कि हिंदू यादव मुस्लिम लड़ सके। क्यों भाई? बिहार का सबसे मजबूत समीकरण यादव और मुस्लिम का ही समीकरण है। समीकरण बात का बात है। उस गांव में लोग बता रहे हैं, बुजुर्ग लोगों से बात की हम लोग। अरे वो गाँव का छोड़िए ना, 100 बिहार में भी है। अगर जमुई में लड़ाई आग लगेगा तो उसका लपट नहीं आएगा क्या पटना में? उसका लपट भागलपुर में नहीं जाएगा, बिहार में फैल सकता है। खगड़िया में नहीं जाएगा, अररिया में नहीं जाएगा, सुपौल में नहीं जाएगा। कौन इस बात का जिम्मा लेगा कि नहीं जाएगा? अरे तो प्रशासन को हम धन्यवाद कह रहे हैं, हम लगातार बारंबार धन्यवाद कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत प्रबलता से काम किया और बहुत शालीनता से खुशबू को सलाखों के पीछे रख के एक बहुत बड़े ज्वाला को फटने से पहले रोक लिया। नहीं तो वो क्या करा देती बाहर रहती, तो आप सोच नहीं सकते हैं भाई। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बोल तो रहा हूं कि वो जहर उगलती है, उसका प्लाने होगा यादव मुस्लिम में उस गांव में लड़वाना ताकि उसका लपट पूरे बिहार में फैले। कई लोग ये कह रहे हैं, वहाँ के भी लोग कह रहे थे कि जानबूझकर इस गांव को प्रशासन चुना जांच गया। करवाए, उसके मोबाइल को डाले फॉरेंसिक में, सीडीआर निकलवाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि सोचिए कि जब बिना उसके मोबाइल के इतना तमाम चीज वायरल हो रहा है, हिजड़ा बोलना हिंदुओं को, दिल्ली में भगवा झाग गाड़ दिए, अब बिहार में गाड़ेंगे, पिस्टल वाला वीडियो, तो उसके मोबाइल में कितना चीज होगा। सोचिए इस चीज को, सही खंगालने का चीज है। तो चलिए, तो बलियाडी में जो कुछ हुआ और खुशबू पांडे का कितना बड़ा उसमें हाथ है, कई तस्वीरें हमने आपको दिखलाई। वहाँ के जो मुख्य इतना बड़ा हाथ नहीं है, हाथ तो इतनी वो है 2 इंच के, जवान है 1.5 हाथ के। खुशबू पांडे का हाँ, जवान है 1.5 हाथ के, ओकरे से जहर फैलाती है। दिमाग हाथ में रहता, हाथ जगह पे रहता तो फिर लबर लबर करती काहे के लिए, फिर लड़ाई कहला लगाती। भगवान दिमाग नहीं दिए, 1.5 हाथ के जवान दे दिए हैं, चलती है जहर उगल ले। समाज में उन लोग को रहना नहीं चाहिए, सराइए अंदर जेल में उसको। तो खुशबू पांडे के योगदान पर हम बात कर रहे थे और वहाँ के लोगों ने भी कहा कि खुशबू पांडे ने भड़काऊ बयान दिया। हमने एक वीडियो भी डाला है जो घटना से पहले की वीडियो है। और उस गांव को क्यों चुना गया, सबसे बड़ा ये सवाल है कि जमुई से 37 किलोमीटर दूर, और वो भी इस मेन टाउन से करीब 1.5-2 किलोमीटर अंदर गाँव में एक सड़क से दूर एक छोटा सा गाँव, वहाँ पे यादव मुसलमान दलितों की जो आबादी है उसको ही क्यों टारगेट किया गया। विकास सर ने बताया कि चुनाव है और उससे पहले इसको फंड करके दिल्ली से बिहार लाया गया है और कोशिश है, एक मुख्य पार्टी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि उसके द्वारा ये कोशिश है कि बिहार में दोनों समुदायों के बीच में लड़ाई करा दी जाए और उसका फायदा मिले। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।